NEET 2024, 720, 68 students on 600 marks, 50,000 रैंक। अब बहुत से बच्चों का ये डाउट होगा, MBBS कॉलेज इज पॉसिबल ऑन हाई कट ऑफ? I feel now all game depend on your counseling. Like a state like Bihar, Jharkhand, Rajasthan, Haryana, their state cutoff is much more higher than all India cutoff. Then a student belonging from these states having high competition in their state, their counseling only depend on 15% all India quota. Now only 15% all India quota counseling is the last hope for them belonging from these states, because now the matter is this कि मेडिकल कॉलेज अब आपके प्रॉपर काउंसलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि काउंसलिंग के ही थ्रू आपको ऑल इंडिया के थ्रू कहीं ना किसी या तो अपने स्टेट में या किसी अदर स्टेट के अंदर आपको कॉलेज मिल सकता है। तो अब काउंसलिंग के टाइम पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर को कंसीडर करना होगा और उसके ही बिहाफ पे आपको अपनी काउंसलिंग करनी होगी और चॉइस फिलिंग करनी होगी, तभी जाके आपको एक अच्छी कॉलेज आपके रैंक के बेस पे आपको जो सबसे बेस्ट कॉलेज मिल सकती है वो मिल पाएगी, जब आप अपनी काउंसलिंग को प्रॉपर वे में करोगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने ही स्टेट के अंदर कॉलेज लेना प्रीफर करेंगे थ्रू ऑल इंडिया कोटा, या जिनके पास अदर स्टेट का ही ऑप्शन होगा वो अदर स्टेट का ऑप्शन चूज करेंगे। अगर आप अपने ही स्टेट के अंदर कॉलेज लेना प्रीफर करते हैं फिर तो आपको अपने ऑल इंडिया काउंसलिंग के टाइम पे चॉइस फिलिंग के टाइम आपको अपने स्टेट को ऊपर रखना होगा, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, एडिशनल आपको ये पता होना चाहिए कि आपके स्टेट के कॉलेज की रैंकिंग क्या है, कौन सी कॉलेज कौन सी मेडिकल कॉलेज आपके कौन से रैंक पे आते हैं, जिसके बिहाफ पे आप उसकी प्रायोरिटाइज करोगे और उसकी चॉइस फिलिंग के टाइम किस मेडिकल कॉलेज को अपर साइड पे रखना है और किसे लोअर साइड में रखना है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अपने स्टेट की मेडिकल कॉलेज का आइडिया ना हो कि किस कॉलेज की कौन सी रैंक है, तो आप कमेंट पिन करना या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल में DM करना, जिसके थ्रू मैं आपको आपके स्टेट की कॉलेज की रैंकिंग है वो मैं आपको बता दूंगा और जिसके वजह से आपको काउंसलिंग के टाइम पे इजी होगी और आपको चॉइस फिलिंग करने में भी इजी आएगा। और ऐसे बच्चे जिनके अदर स्टेट में भी प्लानिंग, ऐसे बच्चे जिनका अदर स्टेट ही एक ऑप्शन हो, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि अगर उन्हें भी किसी अदर स्टेट के बारे में वहाँ के मेडिकल कॉलेज के बारे में पता करना हो कि हाँ कौन सी कॉलेज की रैंक क्या है, तो आप मेरे को DM करना है। आपको भी काउंसलिंग अदर स्टेट के मेडिकल कॉलेज की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको भी चॉइस फिलिंग के टाइम पे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और इजी काउंसलिंग हो, और जिसकी वजह से चॉइस फिलिंग अच्छी हो और आपको एक अच्छी कॉलेज मिल सके अदर स्टेट में भी। या तो अब ये हो सकता है कि आप अपने ही स्टेट के अंदर ऑल इंडिया कोटा फिल कर रहे होंगे, या फिर अदर स्टेट के अंदर। जब आप अदर स्टेट को प्रीफर करते हैं तो अदर स्टेट के लिए बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो कि होते हैं जिसको आपको नोटिस करने होते हैं। जैसा स्टेट को प्रीफर कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस स्टेट को आप प्रीफर कर रहे हैं उसके अंदर PG की सीट्स कितनी है, वहाँ की कॉलेजेज जो कितने साल पुरानी है और वहाँ की एकेडमिक लाइफ कैसी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती हैं क्योंकि आपके MBBS के बाद आपको PG क्रैक करना ही पड़ता है, क्योंकि MBBS से कुछ नहीं होने वाला, PG हर किसी को क्रैक करना पड़ता है। आज के टाइम में PG की ही इंपॉर्टेंस है। तो काउंसलिंग करते टाइम आपको इस बात को माइंड में रखना है कि हाँ मुझे PG प्रिपेयर करना है और मैं चॉइस फिलिंग भी उसी बिहाफ पे करूँ, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु, ऐसे स्टेट जहाँ पे PG की सीट बहुत ही ज़्यादा है और कंपटीशन भी जो है वो बहुत ही लो है, जिसकी वजह से आपको PG के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इजी पड़ेगा आपको क्रैक करना, और आपको ऐसे स्टेट के अंदर ड्रॉप लेने की चांसेस भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से PG की प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं होती और उसकी वजह से आपकी टाइम स्पॉइल नहीं होगी और आपको इजीली PG की मेडिकल कॉलेज भी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसके अंदर PG की कॉलेज मिलना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल है। बहुत से ऐसे स्टेट है जिसके अंदर PG के लिए भी बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है, NEET UG से मच मोर टफ है वहाँ PG क्रैक करना। इस वजह से इस पॉइंट को हमें हाईलाइट करके रखना है कि जिस अदर स्टेट के अंदर आप जाना चाहते हैं वहाँ पे PG की सीट कितनी है। अब चॉइस फिलिंग कर रहे हो तो आप इस बात को हमेशा कंसीडर करना किस स्टेट को मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखूँ और किस स्टेट को मैं सेकंड प्रायोरिटी पे रखूँ, और इसी बिहाफ पे आपको सारे कॉलेजेस को 1 by 1 नंबर देना हो और उस बिहाफ पे चॉइस फिलिंग करनी है। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में जो सबसे फर्स्ट मेडिकल कॉलेज होगा सबसे पहले रखेंगे, उस कॉलेज को मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा चांस रहेगी। तो अगर आप अदर स्टेट के अंदर काउंसलिंग कर ही रहे हैं तो आपको पॉइंट और कंसीडर करना है कि हर अदर स्टेट के अंदर कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जिनके अंदर इंटरनल PG कोटा होता है,
जैसे कि BHU हो गया, KGMU हो गया, AMU हो गया, पौंडीचेरी, जिपमर हो गया, या एज ए एग्जाम्पल अगर आप एम्स दिल्ली देखें तो एम्स दिल्ली के अंदर 50% सीट जो होती है वो रिजर्व रहती है, वहां से MBBS क्लियर किए हुए बच्चों के लिए। तो रिमेनिंग 50% के लिए पूरे ऑल इंडिया लड़के जो होते हैं वो फाइट करते हैं उन 50% सीट्स के लिए, जिसका ये बेनिफिट होता है वहां से पढ़े हुए बच्चों को इजीली PG के अंदर सिलेक्शन मिल जाती है, कंपटीशन बहुत ही कम फेस करना पड़ता है। तो ये पॉइंट हमें हमेशा याद रखना है। तो चॉइस फिलिंग करते टाइम ये पॉइंट भी आपको हमेशा याद रखना है कि जिस स्टेट के अंदर आप काउंसलिंग कर रहे हैं उस स्टेट के अंदर भी उस मेडिकल कॉलेज को प्रीफर करो जिसके अंदर इंटरनल PG कोटा हो, जो कि आपके PG के लिए प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्प करे। मेरे इस वीडियो को बनाने का यही कंक्लूजन था कि आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत से ऐसे मेडिकल कॉलेज है जिनके अंदर इंटरनल PG कोटा होता है, या आपको चॉइस फिलिंग करते हुए ये याद रखना है कि आपको हाँ PG भी क्रैक करनी है। तो अपनी चॉइस फिलिंग इस वे में बनाओ या इस पैटर्न में बनाओ जिसकी वजह से आपके 5 साल के बाद आपकी PG की प्रिपरेशन में आपको इजी पड़े और आपको PG के लिए कम टाइम इन्वेस्ट करना पड़े और कंपटीशन भी कम फेस करना पड़े, जिसकी वजह से आपका और साल जो है वो बर्बाद ना हो, आपको ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े। अगर आपको किसी भी अदर स्टेट के कॉलेज के बारे में या वहाँ की कॉलेज की रैंकिंग के बारे में आपको कोई भी डिटेल चाहिए होगा तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर DM कर सकते हो, जो कि मैं वहाँ पे आपको मैसेज कर दूंगा, या आप इस वीडियो के अंदर कमेंट भी पिन कर सकते हो। अगर बहुत सारे बच्चों का सेम डाउट होगा तो मैं उसके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा उस स्टेट के बारे में। अगर आपको कोई काउंसलिंग के बारे में और मोर डिटेल चाहिए होगा तो मैं उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा कि हाँ काउंसलिंग के टाइम कैसे मेडिकल कॉलेजेस को, कैसे स्टेट्स को हम प्रेफर करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, और चॉइस फिलिंग के टाइम पूरे कॉलेजेस को एक 1 by 1 प्रायोरिटी देके अपने चॉइस फिलिंग को बनाते हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी बेस्ट कॉलेज मिल सके आपके रैंक। अगर आपकी काउंसलिंग प्रॉपर नहीं होती तो उसी रैंक पे किसी बच्चे को अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी और आपको कोई न्यू मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जिसके अंदर अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं होगी वो कॉलेज, और आपकी एकेडमिक लाइफ प्रॉब्लम में आ जाएगी। और साथ ही साथ अगर एकेडमिक आती है तो आपकी PG की प्रिपरेशन भी अफेक्ट होगी। तो आपको काउंसलिंग करते टाइम बहुत सारे बातों को याद रखना है। अगर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ऑल गेम डिपेंड ऑन काउंसलिंग फॉर दोज स्टेट जहाँ पे स्टेट कट ऑफ जो होती है वो ऑल इंडिया कट ऑफ से बहुत ही मच हाई रह जाती है। इस कुछ बातों का इंपॉर्टेंस और कुछ चीज़ों को कंसिडर करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। आई एम अतुल आनंद, 3rd year MBBS स्टूडेंट फ्रॉम GMC सिंधुदुर्ग। Subscribe my YouTube channel for more update regarding counseling. Stay tuned with me for more information and update regarding counseling. Thank you so much.